सही चेतावनी योगी महाराज जी ने दी है कि हिंदुओं अभी भी समझ जाओ, बटोगे तो कटोगे, बेटी को छेड़ोगे दूसरे गली में यमराज मिलेगा। और आप इतना विभाग के साथ बोल रही है, आपको डर नहीं लग रहा है कि आप पे फतवा जाए? किसी के बाप की औकात नहीं है फतवा जारी करने की। मैं कोई पाकिस्तान में नहीं रहती हूँ, पगलिस्तान में, मैं संवैधानिक देश में रहती हूँ। आया तो अवैध निर्माण बनाएगा तो बुलडोजर तो चलेगा ना। अवैध निर्माण मजार हो, अवैध निर्माण मस्जिद हो, अवैध निर्माण इमामबाड़ा हो, अवैध निर्माण मुसलमान का हो, अवैध निर्माण हिंदू का हो, बुलडोजर चलेगा भैया। अब कानून के बीच में आएगा जो, उसको कानून समझाए कि जरा राहुल गांधी जी बताइए ना कि हमारा कास्ट सेंसस कब करवाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो मुर्दा का बंदरवाट किया जा रहा है। सनातन धर्म में तो फिर भी इंसानियत है। ये भी कहा जाता है कि योगी जी को जो है वो बीजेपी कुर्सी से हटाने का प्रयास कर रही है, इसलिए ये इस तरीके का बयान। नहीं, पहले योगी जी का एक बयान आया था कि बटोगे तो कटोगे, इस पे भी बहुत सारा विरोध हुआ कि योगी जी जो है हिंदू मुस्लिम को आपस में बांटने का प्रयास कर रहा है। अभी एक योगी जी का बयान आया कि मुरली से अब काम नहीं चलेगा, जरूरत पड़ेगा तो सुदर्शन चक्र भी चलाना पड़ेगा। इस पर भी जो है विपक्ष लगातार टारगेट कर रहा है। नहीं, आप अपना मीडिया डायबोलिक माइंड आप खेल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि बांसुरी के साथ साथ सुदर्शन चक्र भी रहता है, और ये मैंने हमेशा कहा है कि सनातन धर्म में हमेशा हर भगवान के हाथ में अस्त्र और शस्त्र दोनों होता है, विद्या और साथ में सुदर्शन चक्र भी होता है, ये समझना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि बटेंगे तो कटेंगे, ये तो भाई हिंदुओं को सबसे ज्यादा समझना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी सनातन धर्म के मानने वालों के नाक के नीचे कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस कराएंगे, और सनातन धर्म के मानने वाले उनके इस बहकावे में आ भी रहे हैं। अगर सनातन धर्म के मानने वाले अपने आप को सिर्फ हिंदू मानते हैं तो वो क्यों नहीं राहुल गांधी से सवाल पूछते हैं कि सनातन धर्म में अगर किसी की मृत्यु होती है तो शमशान घाट में चिता जलाने वाला ये नहीं पूछता है कि यादव आया है, कि ब्राह्मण आया है, कि डोम आया है, कि एससी आया है, कि एसटी आया है, ये नहीं पूछता है। पर हमारे मुसलमान में कब्रिस्तान में आप एक मुर्दा लेकर के जाइए और कह दीजिए सुन्नी कब्रिस्तान में कि ये शिया का मुर्दा है, वो बोलेगा हम यहाँ नहीं दफनाएंगे। आप वहाबी कब्रिस्तान में अहमदिया का बॉडी लेकर के जाइए मुर्दा, वो बोलेगा हम नहीं दफनाएंगे। तो हमारे यहाँ तो मुर्दे को अभी बंदरबाट हो जाता है, मुर्दा फेंक दिया जाता है कि हम नहीं दफनाएंगे अपने कब्रिस्तान में। तो कास्ट सेंसस किसका होना चाहिए? पहले हमारा होना चाहिए, मुसलमान का होना चाहिए। 72 फिरका हमारे में, 58 कास्ट हमारे में, तो हमारा कास्ट सेंसस कब करवाएंगे राहुल गांधी जी? मैं तो बहुत अच्छे से पूछ रही हूँ कि जरा राहुल गांधी जी बताइए ना कि हमारा कास्ट सेंसस कब करवाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो मुर्दा का बंदरवाट किया जा रहा है। सनातन धर्म में तो फिर भी इंसानियत है कि वो लोग शमशान घाट में किसी को भी लेकर चले जाओ, वो चिता को जलाते हैं और अंतिम संस्कार नहीं देखा जाता, बिल्कुल नहीं देखा जाता। हमारे यहाँ देखा जाता है। हमारे यहाँ जुलाहे की बेटी खान में नहीं बिहाई जाती है, खान की बेटी जुलाहे में नहीं बिहाई जाती है, सैयद की बेटी खान में नहीं, खसाई में नहीं जाती है, खसाई की बेटी शेख सिद्दीकी में नहीं आती है। तो हमारे यहाँ तो बहुत गंदा है, बहुत घिनौना है। आपके यहाँ तो ऐसा नहीं है। आपके यहाँ एक ब्राह्मण पुजारी होता है, पर वो ब्राह्मण पुजारी किसी भी हिंदू के घर में जाकर के पूजा करता है। ये भी कहा जाता है, हम बात कर रहे थे योगी आदित्यनाथ के बारे में, ये भी कहा जाता है कि योगी जी को जो है वो बीजेपी कुर्सी से हटाने का प्रयास कर रही है, इसलिए ये इस तरीके का बयान। नहीं। देखिए, हमारे देश को संभालने वाले 5 ऐसे व्यक्ति हैं जो इस देश की मुट्ठी हैं और ताकत है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, जेपी नड्डा जी और योगी जी, ये 5 व्यक्ति मुट्ठी बन करके इस देश की रक्षा कर रहे हैं। और हम हर उस लोगों को की प्रशंसा करेंगे और हर उस लोगों को सरमत्थे बिठाएंगे जो इस राष्ट्र के हित में काम करेगा, जो इस राष्ट्र के लिए काम करेगा। योगी महाराज जी इस राष्ट्र के हित में काम कर रहे हैं, इसीलिए वो सबकी नजरों में प्रिय हैं और प्रिय रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जाति और धर्म देख करके उन्होंने ऐसी कोई भी योजना नहीं निकाली। अगर उन्होंने बेटियों के बारे में कहा तो मुसलमान बेटियों के आबरू का भी ख्याल उन्होंने रखा है। पहले उत्तर प्रदेश में के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ही कहा करते थे कि बेटियां जींस पहनती हैं तो लड़कों का मन मचल जाता है, लड़कों से गलती हो जाती है। और आज एक ऐसा मुख्यमंत्री आया है जो भगवा कपड़े पहनता है और साफ लफ्जों में चेतावनी देता है
कि बेटी को छेड़ोगे दूसरे गली में यमराज मिलेगा। और सही चेतावनी योगी महाराज जी ने दी है कि हिंदुओं अभी भी समझ जाओ, बटोगे तो कटोगे। मतलब ये बात सही कहे हैं। और इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि योगी जी जो है धर्म देखकर एनकाउंटर करते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, इस तरीके का भी आरोप लग रहा है। मुझे देखिए, अब बलात्कारियों को हम सम्मान दें, ये समाजवादी पार्टी की सरकार तो है नहीं। बलात्कारियों को सम्मान देने का काम जो है वो ममता बनर्जी जी की सरकार में होता है। शेख शाहजहां जैसे मास बलात्कारी के लिए वो अभिषेक मनु सिंघवी को रखती हैं, और नवाब जैसे लोग बलात्कारियों को अखिलेश यादव सम्मान देते हैं। हम तो नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। हमारी पार्टी भी नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी। आप देंगे बलात्कारी को सम्मान? बिल्कुल नहीं। तो हम तो कानून हाथ में नहीं ले रहे हैं ना। कानून के हिसाब से ही भागेगा तो गोली तो चलेगा ना। अवैध निर्माण बनाएगा तो बुलडोजर तो चलेगा ना। अवैध निर्माण मजार हो, अवैध निर्माण मस्जिद हो, अवैध निर्माण इमामबाड़ा हो, अवैध निर्माण मुसलमान का हो, अवैध निर्माण हिंदू का हो, बुलडोजर चलेगा भैया। अब कानून के बीच में आएगा जो, उसको कानून समझाने का तरीका भी हमारे पास है। अच्छा, ये बताइए कि मोदी जी के बाद अगर प्रधानमंत्री का डिमांड जो है इस समय योगी जी का भी काफी ज्यादा हो गया, आप किसको मतलब सबसे फेवरेट, आपका पसंदीदा नेता? नहीं, मैंने 5 जिन लोगों का नाम दिया है वो मेरे पसंदीदा हैं। उनको मैं इस देश की ताकत, इस देश की मुट्ठी मानती हूँ। और अभी मोदी जी कहीं नहीं जा रहे हैं। अब तो हिंदू खुले आम जय श्री राम बोल भी पा रहा है। नहीं तो इस जय श्री राम को भी ना आतंकी स्लोगन बोला जाता था कांग्रेस के कार्यकाल में। कांग्रेस की सत्ता जब थी तो यासीन मलिक को शरीफ आदमी बोला जाता था, और कहीं से कावड़ यात्रा निकलता था तो ये आवाज आती थी कि देखो फिर निकल गया। आप इतना बेबाक के साथ बोल रही है, आपको डर नहीं लग रहा है कि आप पे फतवा जारी कर दिया जाए? किसी के बाप की औकात नहीं है फतवा जारी करने की। मैं कोई पाकिस्तान में नहीं रहती हूँ, पगलिस्तान में। मैं संवैधानिक देश में रहती हूँ। आया था मॉब लिंचिंग करने के लिए, मेरा किया था झुट्टा लुच्चा FIR मेरे ऊपर, क्या मिला? मतलब आपके पीछे साजिश भी लगातार कंटिन्यूअसली। और पाकिस्तान की फंडिंग पर, पाकिस्तान की फंडिंग लेकर के एक मौलाना जो रोज टीवी चैनल पे बैठता है, उसने बंगाल में वो फंडिंग भेजी है। और उस फंडिंग को लेकर के मेरे ऊपर इतना बड़ा आक्रमण, इतना बड़ा हमला किया गया है।